हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट प्योर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी बात जो होगी वह लेवल 5 में पोस्ट प्रेफरेंस का क्या वैल्यू है, या फाइनली जो अब कट ऑफ आ रहा है उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या अभी भी चांस है आप बाहर हो सकते हैं, या आगे आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं, इन सभी तमाम बातों पर बात होगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सभी इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए तो आगे देखते हैं कि सबसे पहला मैटर, कुछ लोग का कहना है कि मेरा लेवल 6 में मैं सिलेक्टेड था बट A2 मेडिकल नहीं होने के कारण मैं अनफिट हो गया, और अभी मेरा कट ऑफ लेवल 5 के कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी मेरा रोल नंबर शो नहीं कर रहा है। देखिए पहले इनकी बात किया जाएगा। तो देखिए आपका जो है, आपका क्राइटेरिया एक अलग है। आप वहाँ पे मेडिकल दे दिए हैं, तो आपका है क्या कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको पोस्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का वो लेवल 6 में सेलेक्टेड था, लेकिन अभी जा करके उसका मेडिकल क्राइटेरिया A2 नहीं होगा और उसका क्राइटेरिया A3 हो गया या C2 हो गया, तो उसका जेन्युइन सी बात है कि उसका रिजल्ट लेवल 5 में चाहे वो 95-100 नंबर क्यों नहीं ला दिया हो, उसका रिजल्ट गुड्स गार्ड वाले पोस्ट पे नहीं दिखाएगा। जिस क्राइटेरिया में वह पास किया है मेडिकल उसी में दिखाएगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर किसी बोर्ड में, स्पेशली बोर्ड में अगर केवल गुड्स गार्ड का भी रिजल्ट दिया है तो अन्य सभी पोस्ट का आप इंतजार कीजिए, उस सभी का जब रोल नंबर शो करेगा तो उसमें आपका रोल नंबर देगा। लेकिन देगा जिसमें आपका मेडिकली आप फिट होइएगा, जिस क्राइटेरिया में, जिस कैटेगरी में, उसी में आपको देगा। तो ये उनका डाउट क्लियर हुआ कि आप अगर जो लेवल 6 में अगर मेडिकल ले लिए रहिएगा तो जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में आप बचिएगा उसी में आपको देगा। उसी तरह लेवल 5 में भी होगा। ये उनका प्रॉब्लम था जो कि देगा। इस पर ये नहीं सोचना है कि नहीं ये अनफेयर कर रहा है या गलत कर रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जो भी रेलवे के द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो बहुत ही सटीक वे में और सही से करता है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। आप भी सोच समझ सकते हैं कि कितना लोचा है ये सब। प्रेफरेंस देखो फिर वो वगैरह वगैरह बहुत सारा है। अब देखिए दूसरा बात प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस का क्या वैल्यू होगा। तो वैसे बच्चे, मैं अपने अनुसार से बोल रहा हूँ, हो सकता हूँ कि मैं सही ना हूँ क्योंकि मैं भी डायरेक्ट वो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो नॉलेज है उसके अनुसार से आपको बताऊँगा। देखिए हम लोग के पास दो ही ना समस्या आ रहा है। एक कि अगर जैसे मैं अपने पे बात कर रहा हूँ, मेरा 89.33 है कोलकाता जोन से, और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में गुड्स गार्ड दिया हूँ, सेकंड में JAA दिया हूँ, और थर्ड में सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट, और फोर्थ में मेरा है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उस समय मेरे को उतना नॉलेज नहीं था इसके रिगार्डिंग, तो ऐसे ही सीरियली दे दिया था। और दूसरी बात रही कि अब देखिए, अब मेरा नंबर अगर मैं सभी मेडिकल को पास करता हूं, यानी मेरा कहने का मतलब कि मैं A2 मेडिकल अगर क्रॉस करता हूं तो हमको सबसे पहले GG का पोस्ट देगा, यानी गुड्स गार्ड देगा। चाहे मैं सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क का काहे नहीं पास कर जाऊं, चाहे मैं टाइपिंग अगर पास भी करता हूं, उसके बाद अगर JAA के पोस्ट के कटअप को भी क्रॉस करता हूं तो भी हमको नहीं देगा JAA। सबसे पहले हमको क्या देगा, तो जो गुड्स गार्ड का पोस्ट है। तो ये तो हुआ कि नंबर के बेसिस पे आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा कि आप अगर सभी मेडिकल फिट है तो आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा किस किस प्रेफरेंस में है। अगर वैसा बच्चा जो सभी मेडिकल फिट नहीं है, जैसे मान लीजिए मेरा ही अगर A2 मेडिकल फिट नहीं रहता तो मेरा प्रेफरेंस डाउन होते जाएगा कि यह बच्चा, अब उसका ऐसे देखा गया कि क्या यह टाइपिंग पास है। अगर मैं टाइपिंग पास होता और A2 मेडिकल नहीं है तो हमको JAA पोस्ट मिलता अगर उसका मेडिकल क्राइटेरिया को पास करता और टाइपिंग पास करता। तो अगर मैं टाइपिंग भी फेल हूँ तो मेरा नीचे वाला प्रेफरेंस में जाएगा, जैसे कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर वहाँ तक उस पोस्ट के लिए भी मैं, अगर मेरा नंबर ज़्यादा है तो हमको पोस्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नीचे भी दिए हैं, लेकिन अगर आपका नंबर उसका पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 500 सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का सीट है और 100-200 सीट है गुड्स गार्ड का, तो 700 बच्चों का वो रिजल्ट तैयार किया है। जो भी जैसे चेन्नई जोन में दिया तो जितना पोस्ट है उतना का रिजल्ट तैयार करके दिया है। तो जो 700 बच्चों का दिया है तो उसमें से जो बच्चे
अगर जैसे आप देखिएगा वहाँ पे गुड्स गार्ड का और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का सेम ही कट ऑफ है, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। उसका मतलब क्या है कि जैसे 700 बच्चों को वह ले लिया, ठीक है, 700 बच्चे को वो रिजल्ट दे दिया, जैसे 500 इधर 200 इधर, 700 का रिजल्ट दे दिया। अब इस 700 में से वह देखेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका A2 मेडिकल क्रॉस कर रहा है। अगर वैसे 400 बच्चे मिल गए, 300 बच्चे मिल गए, तो वह क्या करेगा कि अब आपका प्रेफरेंस को देखेगा कि आप कैसे प्रेफरेंस दिए हैं। तो आपको, अगर आप गुड्स गार्ड को प्रेफरेंस जो ऊपर दिया होगा उसको पहले दिया जाएगा, अगर वह नहीं दिया है, सबसे नीचे दिया है और उसके पहले ही अगर 200 उसको सीट मिल गया गुड्स गार्ड को, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर कब, जैसे कि 700 का तो सिलेक्शन कर लिया है, उस 700 में से किसी को नहीं हटाएगा अगर आप मेडिकल फिट हैं तो। लेकिन अगर जो बच्चा, जैसे कि A2 मेडिकल में 200 सीट था गुड्स गार्ड का, मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, 200 सीट था लेकिन 170 बच्चे का ही पास हुआ A2 मेडिकल, तो अब बच्चे बच गए कितना, इधर से 30 और इधर से 630 बच्चे हो गए, और इसको लेना था मात्र इधर 500 ही, सॉरी 630 ने 530, तो इसको 500 ही लेना। अब उस 30 बच्चे को तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या आप यही ना सोच रहे हैं कि उसको रिमूव करना पड़ेगा? जरूर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वह क्राइटेरिया, अब उसमें से क्या 500 ही ना सीट है तो 500 को देगा, तो 30 बच्चे आउट होंगे। अब वो 30 बच्चे कैसे आउट करेंगे? तो SC/CTC का एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा कि इससे ऊपर जो थे उनका SC/CTC में, जैसे 500 सीट है तो 500 को लेगा। अब 700 बच्चों का वो रिजल्ट दिया है, उसमें से पहले वो देखेगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो A2 मेडिकल को क्रॉस किए हैं, उनको गुड्स गार्ड का पोस्ट दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी प्रेफरेंस पे दिए हों। अगर जब 200 बच्चे ही पास होते हैं तब, और नहीं तो अगर ज़्यादा बच्चे पास कर गए गुड्स गार्ड के मेडिकल को, तब उनको प्रेफरेंस देखा जाएगा कि कौन कौन प्रेफरेंस में है। उसी तरह से टाइपिंग वाले में, उसी तरह से टाइपिंग वाले को भी देगा कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग पास हैं, क्या उतना सीट हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर उतना सीट मिल रहा है, वो प्रेफरेंस जो भी दिए हैं, अंतिम में जैसे मान लीजिए कि उनका A2 मेडिकल नहीं हुआ, GG में नहीं गए, SC/CTC के मेडिकल में पास है, लेकिन अगर वो टाइपिंग भी पास है तो उनको टाइपिंग वाला पोस्ट देगा। ऐसे करके प्रेफरेंस को चेक किया जाएगा। तो रहा, उसमें अगर आप चले जाते हैं तो उसके बाद आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेगा कि आप सिलेक्टेड हैं, आप उसके मेडिकल क्राइटेरिया को अगर आप फिट करते हैं तो। हाँ, लेकिन अगर गुड्स, जैसे 700 का मैं एग्जांपल दिया, उसमें से आप खुद ही सोचिए, अगर 700 बच्चे हैं जिसमें से 200 सीट है गुड्स गार्ड का, और उस पूरे 700 बच्चे में से 170 बच्चा ही पास किया है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को, तो क्या 30 बच्चा कहाँ से आएगा? दूसरा नीचे से जाए, नीचे से जो रिजल्ट देगा। तो यह 530 बच्चे जो बचे थे, SC/CTC तो 500 ही सीट था, तो उस 30 बच्चे को तो हटाएगा ना। तो इस केस में, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा मैक्सिमम ऐसा चांस नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोलकाता का ही मैं बता रहा हूँ, 315 वो जनरल का सीट है SC/CTC का, और 111 सीट है शायद वो क्या GG का, 426। अब 426 जनरल स्टूडेंट में से ऐसे नहीं होंगे कि 111 बच्चों का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ना हो, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है तब मैं बताया कि उधर जाएगा, नहीं तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड को पास करते हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट से, तो आपको वह पोस्ट दिया जाएगा। अगर आप टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं तो फिर उससे नीचे वाले टाइपिंग में आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए ये चिंता आप ना करिए। बहुत लोग ऐसे टेंशन में आ गए हैं कि अब तो ऐसे हो जाएगा तो फिर हम बाहर हो जाएंगे, मैं उस अरे वो एक कट ऑफ का क्राइटेरिया दिया है, ऐसा नहीं है कि आप उससे ऊपर हैं। अगर आप GG में फेल हो गए और अगर टाइपिंग आप पास करते हैं तो नीचे टाइपिंग वाला पोस्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताया कि अगर मेरा ही GG पोस्ट फर्स्ट में है, मैं A2 अगर नहीं पास करूंगा तो हमको GG नहीं देगा, उसके नीचे बचा JAA। अगर टाइपिंग पास किया हूं और उसके कट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं तो हमको JAA देगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट है, उसमें भी टाइपिंग मांगता है, अगर उसको देगा। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो SC/CTC है मेरा, SC/CT पोस्ट देगा इस सभी को। इसके बाद जो बच्चे अगर लेवल 5 के किसी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, सपोज मेडिकल क्राइटेरिया में फेल हुए तब तो नीचे भी फेल होंगे, लेकिन अगर इसमें लेवल 5 में अगर वो बच्चे फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए और तो उनको लेवल 4 3 में है, 3 में जाएंगे, 3 में जाकर के उनका सिलेक्शन होगा, 3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें उनको कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से ये चिंता ना करिए, आप जो प्रेफरेंस दिए हैं उस प्रेफरेंस का बहुत ही वैल्यू होगा, लेकिन बस पहले लेवल का वैल्यू हो रहा है, यानी आप नंबर अच्छे लाए हैं। अब देखिए कुछ बच्चा ये भी कह रहा था कि मैं लेवल 3 का प्रेफरेंस फर्स्ट में दे दिया हूँ। 1-2 बच्चे से मेरी बात हुई, वो बोल रहा था कि सर मैं तो लेवल 3 को ही फर्स्ट में प्रेफरेंस दिया हूँ,
वो सीनियरिटी है, ग्रेजुएट लड़का है, तो क्या मेरा लेवल 5 में नहीं होगा? बोले होगा भाई, ऐसा क्यों नहीं? पहले आपका आप नंबर अगर लेवल 5 से ज़्यादा लाए हो तो आप जेन्युइन है कि आप पहले लेवल 5 में, जैसे कि लेवल 6 में किया था, आपको पहले लेवल 5 में लाया जाएगा, उसके बाद उसमें आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा कि वह जो 3 वाले जो आप प्रेफरेंस दिए थे उसके बाद लेवल 5 का कौन सा सीट दिए हैं, कौन सा पोस्ट दिए हैं, उस पोस्ट को अगर आप मेडिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसमें सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए पहले आपका नंबर बेसिस पे दिया जाएगा कि आप किस किस लेवल में पास कर रहे हैं, किस किस क्राइटेरिया में, और उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है उसके अनुसार से आपको इम्पैनल्ड किया जाएगा और फाइनल अपॉइंटमेंट उस तरह से होगा। तो इससे ज़्यादा देखिए, अभी भी मैं आपसे एक बात जाते जाते बताऊंगा कि जितना वैल्यू प्रेफरेंस का नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू आपका मेडिकल का है। मैं हर एक वीडियो में आपको यह बात बोल रहा हूँ कि आप अपने मेडिकल पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर कुछ है तभी मैं भी बोल रहा हूँ। तो अभी भी आपसे यही बात कहूँगा कि आप अपने मेडिकल पे पूरा ध्यान दें। मेडिकल ही बहुत बड़ा रोल निभाएगा और निभा भी रहा है। आप कितना भी नंबर लाए हो, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेडिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और बाकी जिनका आ गया उनको तो कांग्रेचुलेशन है, लेकिन इंतज़ार कीजिए, कुछ ऐसा बोर्ड है जो ये सही नहीं कर रहा है। ऐसे करेगा तो हमको लगता है कि लेवल 2 आते आते अप्रैल मई चल जाएगा, उस समय तक भी फाइनल नहीं होगा। बोलिए ना, दिसंबर तक तो चेन्नई कहीं दिया है कि दिसंबर तक, वो 12 दिसंबर या कुछ है शायद, वो लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सबसे तेज बोर्ड है तो दिसंबर में दिया है अभी। और जो सबसे नीचे बोर्ड वाले हैं इनको तो हमको लगता है कि रिजल्ट देते देते 12 दिसंबर हो जाएगा। लेवल 6 का अभी तो जैसे कोलकाता जोन है और भी जोन है, मुंबई है या इलाहाबाद है, ये लोग अभी सोए हुए हैं, ये लोग अभी तो वो भी नहीं दिए, लेवल 6 का पैनल भी नहीं दिए। कितने बच्चे, सेकंड डिवी तो भी दूर है, अभी फिर सेकंड डिवी देंगे, फिर उनको एक दिन बुलाएंगे, उनका मेडिकल होगा, उसके बाद प्रोसेस बहुत लंबा जाते जाएगा। इस तरह से हमको लगता है कि 3 और 2 वालों के लिए ये दिक्कत होगा, और इस सारा का इफेक्ट पड़ेगा अगर कहीं जा करके तो वह है ग्रुप डी वालों के साथ। ऐसा ये सही नहीं कर रहा है। जो भी अगर सिस्टम में जो भी है वो इसको समझना चाहिए उनको कि इससे क्या होगा। देखिए, उनको क्या करना है आपसे और हमसे, उनको तो बस उनको ये थोड़ा समझना है कि ये बच्चा किधर किसको मार रहा है। अब जिस बच्चा का रिजल्ट ग्रुप डी वाले में अगर आ जाएगा तो वो थोड़े देखने वाला जा रहा है कि बच्चा एनटीपीसी में सेलेक्ट होने वाला है, इसका रोल नंबर इसमें हम नहीं देंगे। रोल नंबर में तो आएगा ही। तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम भी बताए वीडियो में कि एब्सेंट हो जाएंगे रनिंग में जाके, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है। बहुत ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कि डायरेक्ट अपने जॉब को छोड़ दें, वो अपना एक सिक्योरिटी को रखते हैं कि हम सिक्योर रहें कैसे ना कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी दे रहा है देने दीजिए, लेकिन इसको थोड़ा प्रोसेस फास्ट करना चाहिए। इसके लिए बहुत लोग कंपेन भी किए, तो वैसा होगा तो उसके साथ हैं हम भी। लेकिन अभी देखिए, अभी फास्ट करता है तो सही रहेगा, आगे ग्रुप डी वालों को भी इस पर कुछ करना चाहिए कि ताकि आप लोग का भी रिजल्ट फास्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।